जिस भी इंसान के अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति है, ऐसे लोग जीवन में कभी भी चंद्रमा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ के बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पैसा नहीं बना सकते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को हम मार नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसको लिमिटेड मात्रा के अंदर यूज करके हम अपने जिंदगी के अंदर तरक्की बहुत जबरदस्त पा सकते हैं। जो आपकी हर बात मान के बैठे, उसके बाद कुछ ना बोले, आप चलाओ तो चले, समझ लो कपूत पैदा हो गया, बुढ़ापे में हो सकता है खाने को बिना ढंग से दे पाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो सोना ज्ञान के रूप में मेरे अंदर है बहुत बड़ा, मैं आप सबको बांट के माला माल कर दूं ताकि सब लोग समृद्ध और विद्वान हो जाए। गुरु दर्शन ही सबसे बड़ा है ज्ञान। गुरु दर्शन से ही मिले भगवान। तेरे चरण में, तेरी शरण में हर सुख पाया जीवन में। जय माता की। सबसे बड़ी बात मैंने आज ये देखी कि हमारा ज्योतिष समाज बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा है, लेकिन ज्योतिष को चाहने वाले भी बहुत है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं हैं जो सच में अभी तक पूर्ण रूप से उनका जब खुलासा नहीं हुआ तो थोड़ी सी हिम्मत की कमी कर जाते हैं। और ये हमारा जो प्रयास है, वैदिक सनातन ज्योतिषी महामंथन, इसके अंदर हर बार कोई अवार्ड वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन अवार्ड एक ही होगा, वो होगी विद्वान की खोज। और दूसरा आप सबके लिए अवार्ड होगा कि वहाँ पर जो भी हमारे साथ में और चीफ गेस्ट होंगे, जो गुरु लोग आएंगे, वो आपको कोई खास नुस्खे 2-4 ऐसे देके जाएंगे प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर कि जो आप सब लोग सीख करके वाकई में आगे अपनी विद्या में और निपुण हो सके। ये हर विद्वान यहाँ जो आएगा उसका ये फर्ज होगा। सब लोग एक बात बोलते हैं कि लाल किताब की बहुत कृपा जीडी वशिष्ठ पर है, ये बात सत्य है, लेकिन पहले स्वयं को इतना पवित्र करना पड़ता है, इतना पाक साफ करना पड़ता है कर सके। और इसके लिए जो पवित्रता की मैं बात करता हूँ, वो पवित्रता वो नहीं है नहाना, धोना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना। ये पवित्रता अपने मन के अंदर होनी चाहिए। मन की पवित्रता कैसे है? आप सब लोग देखते हैं हमारे शरीर के अंदर 75% पानी है और ये पानी का पवित्र होना बेइंतहा ज़रूरी है। लेकिन अब ये आप कहोगे ये तो भगवान के हाथ है। हम जिस वक्त पैदा हुए, जैसा चंद्रमा बैठ गया, जिस राशि में बैठ गया, जिस नक्षत्र में बैठ गया, जिस चरण में बैठ गया, अब हमारा मन तो वैसा होगा। आप जितना ये सोचते हो ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अपने मन को किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र के चरण में जैसा मर्जी वो खराब अवस्था के अंदर भी हो, उसको पवित्र बनाया जा सकता है। उसको पवित्र बनाया जा सकता है, उसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि कहते गए हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको त्याग दो, ये त्यागे तो जा ही नहीं सकते। वरना उन ऋषि मुनियों को इतनी तपस्या करनी क्यों पड़ती?
कि सालों साल लगातार कभी बर्फ़ में बैठ, कभी गर्मी झेल, बिना खाए पिए वो अपनी तपस्याएं किया करते थे। क्या इतना आसान है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ना? मेरे बुजुर्ग रहे हैं बहुत पहले, गुरुद्वारे के पाई जी थे, तो वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताया करते थे। बड़ा छोटा सा था तब भी मैं। तो उन्होंने कहा जब स्वर्ण मंदिर दरबार साहब की खुदाई हो रही थी बनने के लिए, तो जब वहाँ फावड़ा चलाया गया तो अंदर से एक हल्की सी आह की आवाज़ आई। जब उस ढेर को साफ करके देखा गया तो वहाँ निकला क्या? वहाँ कोई महात्मा ऐसे समाधि में लीन थे, पता नहीं कब से थे, कि उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया था। तो उन महात्मा से पूछा गया कि प्रभु ऐसे कैसे हो गया कि आप इतनी देर से समाधि में बैठे हैं और उठे भी नहीं? कहते नहीं, मैंने अपनी भूख को, प्यास को, अपनी जान को, सबको वश में कर लिया था और मैं साधना में लीन था। कहते इतनी देर में इस मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हुए आपको किसी भी चीज की इच्छा नहीं सताई? तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि यहां मुझे सिर्फ कभी कभी कई सालों बाद मेरे को काम तंग करता था। काम उस अवस्था के अंदर भी तंग करता है। तो जब छोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले नाम भी काम का लिया जाता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है कि ये पांचों तत्व एक आम इंसान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि वो छोड़ दे, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। और साधु हम बन नहीं सकते। ये जो बच्चे पैदा किए हैं इनका भविष्य कौन देखेगा? जो जिन्होंने हमें पैदा किया है उनका बुढ़ापा कौन देखेगा? तो दुनिया के अंदर चलना तो है। तो लेकिन ये जितना चलन है ना, इसके ऊपर काबू होना चाहिए। और वो काबू क्या है? चंद्रमा किसी भी प्रकार से दूषित अपनी जन्म कुंडली में हो, सिर्फ एक काम करो, और वो काम क्या है? हर किसी को माफ करके आगे बढ़ना शुरू करो। जिस भी इंसान के अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति है, जो किसी के कहे हुए को दिन रात सोचता रहता है और बहुत दिनों तक इंतजार करता है, या इमीडिएटली बोल करके उसको भी दुख देना चाहता है, ऐसे लोग जीवन में कभी भी चंद्रमा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, और जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ के बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, पैसा नहीं बना सकते। और जब तक आप अपना वक्त खराब करना बंद नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी के अंदर अपना दिमाग, दिल, मेहनत लगा करके कमाई नहीं कर सकते। और अपना वक्त बर्बाद ना हो, इसके लिए भाई को भी माफ़ करना है, बहन को भी माफ़ करना है, रिश्तेदार को भी माफ़ करना है, पड़ोसी को भी माफ़ करना है। बिना माफ़ किए आप लोग अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक ये भोलेनाथ की समाधि वाली अवस्था, जो कि भस्मासुर को भी वरदान दे देती है, आप जब तक इसको प्राप्त नहीं करते, तब तक उनके माथे पर विराजमान चंद्रमा की कृपा आपको नहीं मिलने वाली। और ये चंद्रमा का और मन का सीधा संबंध है। अब आज आपको भेद बताता हूं। चंद्रमा का नजायज बेटा बुध, ये क्या है? और जो चंद्रमा करता है वही बुध करता है। बुध का काम क्या है? प्लानिंग, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी मेकिंग, ये बुध का काम है। और
चंद्रमा का फिर क्या काम है? उसका काम भी सोचना ही है। उसका काम भी आपके विचारों को ऊपर से नीचे लेके जाना, आपके संवेदनशीलता को ऊपर से नीचे लेके जाना, आपके अंदर जो भाव उठ रहे हैं वो ऊपर नीचे तक सब जगह काम करेंगे, चंद्रमा का है। लेकिन ये नाजायज बेटा क्यों कहा जाता है, ये आज की भाषा में मैं बताता हूं, शास्त्रों की भाषा कुछ और है। आप जहां भी कहीं पानी गिराएंगे और जहां पानी सदा पड़ा रहेगा, वहां क्या जमता है बेटा? काई। और काई को बुध कहा जाता है, जो अपने आप ही पैदा हो जाता है, अपने आप ही पैदा हो जाता है। अब इसके लिए शास्त्रों में कहानी कुछ और है, वो अक्षय अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर पानी के अंदर काई नहीं होगी तो पानी बेकार है, क्योंकि पानी के अंदर मिनरल्स लाने के लिए या तो जो हम परमात्मा को फूल अर्पित करते हैं वो उसमें जाएं, और या काई से ही कुदरती तौर पे उत्पन्न जब होता है तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। एक वही जगह है जो शुक्र को उत्पन्न कर सकती है, जो शुक्र को उत्पन्न कर सकती है, यानी कि वहां से किसी ना किसी तरह से धीरे धीरे एक प्रक्रिया चलती है जो किसी न किसी तरह के लार्वा का जन्म करवाती है। और वो लार्वा क्या है? जो वीर्य से बनता है। और वहाँ पर अंडा क्या है? बिना अंडे के तो नहीं बनता कुछ भी, वहाँ पर अंडा है काई के रूप में। तो काई से ही फिर बाद में लार्वा जब मिल करके उसी काई को खा करके उसी पानी को पी करके बड़े होते हैं जीव। तो ये तो है जीवन की उत्पत्ति, ये है जीवन की उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति के समय में ये जो तीन चीज काम आई, चंद्रमा, बुध, शुक्र, अगर इन तीनों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो जीवन बेकार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम पैदा हुए, बढ़ने लगे, आप देखो बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा होती है कि वो आग के कोयले को भी पकड़ना चाहता है, जलते हुए कोयले को भी पकड़ना चाहता है। बड़ा होता है तो वो माँ बाप को भी समझाता है, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। वो 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उसकी बातें तो सच नहीं होती। लेकिन यहाँ आप देखो कि जब वो ये बातें कर रहा होता है वो बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद में चंद्र और बुध, इनके सही मिश्रण से जब हम पैदा हुए शुक्र को साथ लेकर के, शुक्र शरीर के अंदर जोश का कारक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो बच्चा शरारती, कहना ना मानने वाला, चोरी चुपके कुछ ना कुछ गलतियां कर जाने वाला, दिमाग चलाने वाला, समझ लो आपके घर पे सपूत पैदा हुआ है। और जो आपकी हर बात मान के बैठे, उसके बाद कुछ ना बोले, आप चलाओ तो चले, समझ लो कपूत पैदा हो गया। बुढ़ापे में हो सकता है खाने को बिना ढंग से दे पाए। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका शुक्र, यानी कि उसके चाहने की जो इच्छा है वो प्रबल है, और वो तो प्रबल है ही, वो एग्जीक्यूट करता भी है, चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। बस ये सही और गलत को कंट्रोल करने के लिए हम बच्चे को स्कूली शिक्षा के अंदर डालते हैं, गुरुओं की शरण में भेजते हैं, स्वयं उसके पहले टीचर बनते हैं, उसको गलत सही का ज्ञान देते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं यानी कि शुक्र, आप हर इच्छा को शुक्र मान लीजिए, या इसी को आप वो घोड़ा मान लीजिए, जंगली घोड़ा। इसको जब हम संस्कार यानी कि फिर आ गया चंद्रमा,
संस्कारों के दायरे में बांध के अच्छा बुरा सिखाना, उसके गुस्से को त्याग करना और उसको ये बताना कि गलत क्या है सही क्या है, सामने वाले को भी दुख होता है, सामने वाला भी फील करता है। तो इसीलिए कुछ भी अगर करना है तो पहले सामने वाले की फीलिंग को समझो, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट टाइम के अंदर रिएक्ट करो। हम जब ये चीज़ सिखाने में कामयाब हो जाते अपने बच्चों को, तो हमारे वही बच्चे जो पहले जंगली घोड़े की तरह दौड़ रहे थे, फिर वो एक पालतू घोड़े की तरह रिएक्ट करते हैं, दौड़ते उतना ही हैं, मेहनत उतनी ही करते हैं, लेकिन उनके वो जो लगाते हैं ना आँखों पे पटका, उसके कारण वो सीधे दौड़ते हैं। जहाँ अपने माँ बाप समाज अपने संस्कार लेकर के चलते हैं, तो वो घोड़ा बनता है आँखों पे लगाए हुए पटके वाला जो सीधा दौड़ता है। और जिसको संस्कार नहीं मिलते, अपने पहले गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, जिसको अपने स्कूली टीचरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, बेटा वो होते हैं जंगली घोड़े जो किसी की जेब मार लेते हैं, किसी का गला काट देते हैं, किसी से भी लूटना अपना फर्ज समझते हैं, वो बन जाते हैं जंगली घोड़े। ये लोग भी गलत नहीं है, बस संस्कारों की कमी रह गई, नहीं तो इच्छा तो इनमें भी प्रबल है। चंद्र और बुध का और शुक्र का मेल उतना ही है इनके अंदर भी। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को हम मार नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको लिमिटेड मात्रा के अंदर यूज़ करके हम अपने ज़िंदगी के अंदर तरक्की बहुत ज़बरदस्त पा सकते हैं। और उस तरक्की को पाने के लिए आपको करना क्या है? तरक्की को पाने के लिए आपने पहले अपनी उस तमन्ना को मारना है, जो तमन्ना आपको ये सिखा रही है कि आज और अभी अपना नाम कर दो। अभी एक ऐसे शब्द बोलो कि सब मेरी वाहवाही करने लग जाए। अभी हम कुछ ऐसा कर दें कि लोग मेरी तारीफ कर दें। ये चाहना बहुत बड़ी मूर्खता है। कारण ये पंजाबी के अंदर चंद चढ़ेगा तो सारा देखणगे। आप अपने ज्ञान को, अपनी काबिलियत को कम से कम 5, 7, 10, 15 साल दीजिए। फिर जो ठहराई से आप कमाई करेंगे, चाहे अपने विज्ञान से करिए, चाहे अपने काम से करिए, चाहे आप जो बिजनेस करते हैं उससे करिए, जब तक आप 5, 7, 10 साल अपने कर्म को नहीं देते ना, उसकी मास्टरी आपके अंदर जाती ही नहीं। और जब तक आपकी मास्टरी किसी एक खास काम के अंदर जाएगी नहीं आपके अंदर, तब तक आप अधूरे हो। इसीलिए आज ही सीख के, आज ही बता के, आज ही वाह अगर करवानी चाहोगे तो आपके पास से बहुत गलतियां होंगी। और वो जो गलतियां होंगी वो अगर आपने 100 आदमी के सामने भी कर दी तो आप समझ लीजिए कि आपने 1000 आदमी के सामने कर दी। क्योंकि वो 100 के साथ कम से कम 10-10 का तो कनेक्शन है जो वो बताएगा कि नहीं ये गलत है। तो एक गलती देखिए कहाँ तक भारी पड़ती है। तो जो आज ही परवाह करके चलता है कि मैंने गलत नहीं करना, बेटा वो भविष्य के अमीर है। और जो ये परवाह किए बिना चलता है वो आज अमीर है, वो भविष्य के अंदर गरीब पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिस भी घर के अंदर टेंशनें हैं, जिस भी घर के अंदर कलेश है, और जिस भी घर के अंदर घर की परेशानियों की वजह से इंसान कमा नहीं पाता, वहाँ एक बड़ी कॉमन सी चीज़ पाई जाती है। और वो क्या है? अपनों को ही दोष देना। मेरे भाई ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, मेरे से नहीं पूछा, मेरे से पूछे बिना ये कर दिया, ये जो किया ये मेरी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए किया, मेरी इज़्ज़त क्या इतनी सस्ती है, उसने जानबूझ के ये शब्द ना मेरे सामने बोला था, वो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है या नीचा दिखाना चाहती है। बेटा आप लोगों को लगता नहीं क्या कि कितनी बेकार की बातें है? भाई कौन से देश के प्रधानमंत्री हो जो बेइज्जती हो जाएगी, और वो भी अपने ही घर के अंदर रहते हुए। अपने ही घर के 4, 5, 10 सदस्यों के अंदर कौन सी बेइज्जती होती है? अरे जब पैदा हुए आप नंगे थे,
वहीं पर कपड़े बदल बदल के बड़े हुए, इज्जत बेइज्जती है कहाँ? इज्जत बेइज्जती होती है जब भरा पूरा समाज होता है। पहले तो पंचायतें भी हुआ करती थी, अब तो बेचारी पंचायतों का भी रुख बहुत छोटा हो चुका है। अब तो पोलिंग बूथ में जाते हैं, वोट दे करके आ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता किसने किसको दे दी। तो बेटा अपने मन को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, और ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई है ना, इन सब को छोड़ने का प्रयास करो। जो जो ये छोड़ देगा, धीरे धीरे करके बहुत लड़ना पड़ेगा अपने मन से, जो ये छोड़ देगा वो सबसे पहले तो टाइम बचा लेगा। क्योंकि जितना प्लानिंग में टाइम लगता था, जितना नेगेटिव सोचने में टाइम लगता था, पहले तो आपने वो टाइम बचा लिया, और जैसे ही वो टाइम बचा, आपने उस टाइम को अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के अंदर लगा दिया। अब ये एक्स्ट्रा कमाया हुआ जो टाइम है ना बेटा, ये आप सबको एक्स्ट्रा इनकम देगा, इस बात को समझ लीजिए। तो बिना ओवर टाइम के एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है। जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? सामने वाले को समझाना। मुश्किल है सामने वाले को समझाना, क्योंकि उसके ग्रह आपके जैसे नहीं और आपके ग्रह उसके जैसे नहीं, तो दोनों की समझ कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। जितनी मेहनत आपको करनी है ना, वो अपने आप को समझाने के ऊपर करनी है, सामने वाले को समझाने के ऊपर मेहनत मत कर रहा। अपने बच्चे पालो, पड़ोसी के पालो, रिश्तेदार के पालो, उसको समझा के बड़ा करो। लेकिन जो बड़ा हो चुका है ना, उसको तो अब या तो कुदरत समझाएगी, या ऐसे ही मेरे जैसे कोई आएंगे, शायद उनकी बात उनको समझ आ जाए, और या फिर वशिष्ठ ज्योति के उपाय कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक है बेचारा योग, और वो बेचारा योग इतना गंदा है कि सच में जिनकी कुंडलियों के अंदर होता है वो बेचारे बन जाते हैं। यहाँ पर जो 3 कुंडलियाँ प्रेडिक्ट हुई थी, उन सब के अंदर बेचारा योग था। और वो क्या था? एक कुंडली में आपने देखा होगा शनि 8 में था, चंद्रमा 10 थे, मंगल बुध लगन में था, राहु भी 11 में था उसका। अब ये भी बेचारा योग है। पर उस आदमी की किस्मत अच्छी कि उसके ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही थी। यहाँ हमारे एस्ट्रोलॉजरों ने जितना भी प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही किया था। और ख़ास तौर पे वो जो अड़े हुए थे ना कि नहीं मैंने जो बोला वो बिल्कुल सच है ना, वो आदमी का ज्योतिष 100% सही था। उस आदमी का ज्योतिष 100% सही था। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई कि उन्होंने नियम नहीं फॉलो किया। और नियम क्या है कि महादशा देखे बिना बेवकूफ़ी मत करो, कुछ प्रेडिक्ट मत करो। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी, बस उनसे गलती ये हो गई कि बृहस्पति की महादशा चल रही थी और बृहस्पति ऊपर से सूर्य देख रहा था, नीचे बृहस्पति को बैठा देख रहा था। वो धन क्यों ना देता, वो उसको समृद्धि और अच्छापन क्यों ना देता, वो दे रहा था। लेकिन बाकी सारी चीज़ ये बेचारा योगी थी जो उसने बृहस्पति की दशा से पहले भोग रहा था। क्योंकि मंगल और बुध लगन के अंदर बैठे, मंगल और बुध जब मिलते तो राहु बनता है, और राहु 11वें स्थान पर, और मंगल बुध लगन के अंदर सारे दुख तकलीफ तो उसने पीछे भोग लिए। और वहाँ उस लड़के ने एक गलती कर दी, जिसकी कुंडली थी, उसने कहा कि घर में कोई मेंटली रिटायर या कोई नस फटने की दिक्कत तो नहीं हुई। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, लेकिन उनके परिवार में पीछे हुई होगी, क्योंकि राहु की दशा निकल के गई थी पिछले 18 साल। ये नहीं होता। तो बात ये है, मैं भी सुन रहा था
लेकिन मैं बिल्कुल धैर्य से बैठा था। कुदरत यहाँ किसी को कुछ सिखाना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, शायद कुछ और लिखा था, तो मैंने भी ज़्यादा अड़चन बनने की कोशिश नहीं करी। मैं वेट कर रहा था कि अगर मेरे आज की स्पीच और हुई तो मैं तब उसको सम्मानित करवाता, क्योंकि वो गलत नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार का धैर्य जीवन में अपनाना आपके शांत मन को ज्ञान से लबालब कर देता है। क्योंकि ज्ञान ना, आप लाख प्रवचन सुन के आइए आपको नहीं मिलेगा, लाख प्रवचन सुन के आइए आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपका आत्म मंथन जो आपको सही और गलत की प्रेरणा देता है, वो जब धैर्य से आत्म मंथन आप करते हो तो वो असली ज्ञान होता है, वरना और प्रवचनों में सुने हुए ज्ञान ज्ञान नहीं होते। और ये आत्म मंथन आप लोगों को कब मिल सकता है? जब आप अपने घर में बिल्कुल अकेले हो, एकांतवास हो। और घर में तो कोई अकेला हो ही नहीं सकता है, बीवी है, बच्चे है, पति है, देवर है, जेठ है, सारे ही हैं। तो अगर उस एकांत को आप पाना चाहते हैं तो वो है कि सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को लेकर के आए। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को लेकर के आए। और जब तक सूर्य आसमान में नहीं आता तब तक कोई नहीं जागता। और जब आप सूर्य आने से पहले का जो समय होता है ना, वो होता है किसका? केतु का। वो होता है केतु का। और चंद्रमा अगर खराब हो तो केतु कभी अच्छा फल नहीं देता। चंद्रमा अगर खराब हो तो केतु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। चंद्रमा खराब वाले के 3 पुत्र उसको सुख देने वाले नहीं होते, केतु खराब हो जाता है। लेकिन अब ये तो खराब है, क्या सारी जिंदगी खराब ही रहेगा? इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है सिर्फ एक उपाय से, और वो उपाय है कि लाइफ में नियम बना लो कि 4 से 4:30 बजे के बीच में उठोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ये अपने 3 नालायक पुत्र हमें सुख ना दे, ये 100% है। ये सारी साइंस है भाई, इसको अलौकिक धरोहर बना करके और ऊपर से अपना घमंड बड़ा करके और किसी को दीक्षा या शिक्षा देने के नाम पे 15-15 साल उसका शोषण करके उसको जब खाली बेचते हो, सबसे बड़ा पाप तो ऐसे ऐसे गुरु कर रहे हैं। इनका है सही मायने में केतु खराब। और एक इंसान, क्यों हमारे यहाँ पर शास्त्रों में या किसी कहानियों में आता है कि सही सन्यासी, कामयाब सन्यासी तो वो भी हो सकता है जो गृहस्थ में हो। और गृहस्थ में ऐसा कौन सा सन्यासी जो परमात्मा को भी पा लेता है, और जो जंगलों के अंदर जाकर के करी हुई तपस्या वाले को पीछे छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी कहानियों में मिलते हैं। वो वही सन्यासी होता है जिसने धैर्य से हर बात को समझना शुरू कर दिया। और जो भी इंसान धैर्य से हर बात को समझना शुरू करता है, जल्दबाजी खत्म कर देता है। और अभी जो सामने गाली दे के गया है ना, वो ये ना देखे कि इसने दी है, वो ये देखे कि इसने गालियाँ मुझे दी क्यों, तो देखना क्या होगा। अरे हाँ, सच में मेरे से ये गलती हो गई थी, तो यार उसका तो गाली देना बनता था, अब उसकी बुद्धि बड़ी नहीं है तो माफ़ कर, कोई बात नहीं, गलती तो हमसे हुई थी। या तो ये सोचना, या आपसे सचमुच कोई गलती नहीं हुई, सामने वाला गाली दे के चला गया, तो फिर तो तरस खाना बनता है ना। अब बेचारे की तो अकल ही इतनी है, उसको नहीं समझ आया, किसी ने कोई समझा दिया होगा, उल्टा सीधा पढ़ा दिया होगा, तो इसके पीछे क्या दुखी होना। जब तक आप इस अवस्था पे नहीं पहुंचते ना,
आप जितने मर्जी वेद पुराण ज्योतिष जो मर्जी पढ़ लीजिए, बेटा ज्योतिष विज्ञान ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान है, ये आपके अंदर नहीं जाएगा। इतने सारे वेद लिखने के बाद, वेदों के अंदर सब कुछ डाल देने के बाद आखिर में ये ख्याल क्यों आया कि वेदों के चक्षु होने चाहिए? ये जिन्होंने भी वेदों के चक्षु बनाए वो इसीलिए बनाए कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि ये जो किसी इंसान में ये वाला भाव उठता है क्यों उठता है, ये लड़ाई वाला भाव उठता है क्यों होता है, बिल्कुल डर जाने वाला भाव होता है ये किस लिए होता है, और ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ जाने वाले जो भाव होते हैं वो कहाँ से उठते हैं? क्योंकि सारी की सारी राजनीति तो दे रखी है वहाँ। अगर जीवन जीने की बात कहें तो गीता पे क्या लिखा है, और जो गीता पे लिखा वो वेदों का ही अंश है कि किसके साथ कैसा डील करना चाहिए, और ये डील करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब सबके पास तो ये ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता था, इसीलिए ये भी खोज हुई कि ये सामने वाला है क्या। अब क्या इस सारी उम्र इसके भाव को पढ़ते रहो कि ये क्या क्या करेगा, किस किस मानसिकता से चलेगा? नहीं, इसकी ज़रूरत ना पड़े इसके लिए ही जन्म कुंडली का निर्माण होकर के ज्योतिष विज्ञान को आगे रखा गया, जिसको वेदों के चक्षु बोला गया। और जो भी एक ज्योतिषी है, जो भी एक ज्योतिषी संपूर्ण रूप से बनता है बेटा, उसके पास चारों वेदों का ज्ञान अपने आप आ जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती। क्योंकि एक ज्योतिषी ही तय कर सकता है कि कौन सा ग्रह खराब है, जौन सा ग्रह खराब है उसकी वस्तुओं को त्यागना कितना ज़रूरी है, उसके विपरीत उसके दुश्मन ग्रहों की वस्तुओं का सेवन करना कितना ज़रूरी है, वो उसकी औषधि बनती है। चलो उसी ग्रह जो खराब है, अगर वो खराब है तो उसके साथ में उसकी वो मित्र ग्रह की चीज़ें खाई जाए जो तुम्हारे कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, तो कम से कम बैलेंस करता है। डॉक्टर भी दवाई देने से पहले साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए अगर एक दवाई देता है ना, तो उसके साथ में बैलेंस करने के लिए दूसरी दवाई देता है। इसी प्रकार से हमारा आयुर्वेद है, जो एक दवाई देता है तो कहीं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसके साथ में दूसरी चीज़ का मिश्रण करके देता है, या दूसरी ही उसके अंदर क्षमताएं डेवलप हो जाए जो और अच्छी हो, दूसरी कोई ना कोई बूटी साथ में मिक्स करके देता है। और कोई भी अच्छा वैद्याचार्य आयुर्वेदिक तब तक वो अच्छा वैद्याचार्य नहीं हो सकता जब तक उसे ज्योतिष ना आता हो, इसीलिए ज्योतिष वहाँ भी अनिवार्य है। एक ज्योतिषी ही बता सकता है कि सही मायने में कौन सी बूटी के अंदर क्या गुण है। तो इसीलिए जो मैंने बात शुरू करी थी बेचारा योग, आप अपने आसपास के माहौल में देखिए, अगर आप अमीर से अमीर हैं तब तो बहुत ही होंगे, अगर एक नॉर्मल सी अच्छी सी ज़िंदगी आप बिता रहे हो तो आपके नीचे आपको कम से कम भी नहीं तो सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे जो बेचारा योग जी रहे हैं, जिनको रोज़ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ जिनके घर में क्लेश होते हैं, जिनके यहाँ कोई बार कुटाई होती है, जिनको रोज़ ही अभाव रहते हैं, जिनको रोज़ दूसरों के नीचे लग के काम करना पड़ता है, ये भी बेचारा योग है। और अगर नहीं तो घर में कलेश बीमारी होती है। अगर वो भी नहीं तो ज़िंदगी भर धक्के खाने के बावजूद प्रॉपर्टी नहीं बनती, जो बनती है वो फंस जाती है। और जब प्रॉपर्टी बनती है तब भाई साथ नहीं होते, और जब भाई साथ होते हैं तब प्रॉपर्टी नहीं होती। बेटा यही बेचारे योग है कि जब कुछ नहीं मिलता। और ये बेचारा योग तब तक घरों में कायम रहेगा जब तक सुबह की या शाम की आरती के अंदर आप मीठी फुलियाँ, मिश्री, ये सब कुछ ले जाना नहीं शुरू करते और वहाँ जाके आरती अटेंड करके भाव से बांटना नहीं शुरू करते, तब तक ये बेचारा योग लोगों की कुंडली में कायम रहेगा। लॉजिक है, धरती पुत्र मंगल जब जन्म कुंडली के 7वें से 12वें घर के अंदर होता है
बहुत अमीर बनाता है। बहुत अमीर लोगों की कुंडली यदि में देखो मैक्सिमम इन्हीं में मिलेगा आपको। और चंद्रमा जो ज्ञान का कारक है, अपने धैर्य का कारक है, और जिसका चंद्रमा अच्छा उसका वो नजायज बेटा यानी कि स्ट्रेटेजी मेकिंग वाला बुध, वो अपने आप अच्छा हो जाता है। तो बेस क्या है? बेस है चंद्रमा और मंगल। आज एक बात नोट कर लेना, जिन जिन के पास जमीन नहीं है अपनी, जिन लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, आंख बंद करके चेक करके देखो उनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल दोनों ही खराब है। उनके चंद्र मंगल दोनों ही खराब है। और चंद्र मंगल की खास वस्तु कौन सी है? वो फुलियाँ मीठी जो चीनी चढ़ी हुई होती हैं, जो हम मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हुए आते हैं। बेटा ये चंद्र मंगल का सबसे उत्तम उपाय है। अपने मंदिर जाओ, मीठी फुलियाँ बांट के आओ, आपकी ज़िंदगी से बेचारा योग ख़त्म हो करके आपको प्रॉपर्टी, पैसा, वाहन के सुख, घर की मन की सुख शांति सब देने लगेगा और धैर्य वाला जीवन भी बनने लगेगा। ये होता है। तो कुल मिला के अगर गुस्सा चढ़ता है, चिड़चिड़े हो, ज्योतिषी बनना है, तो ये मीठी फुलियाँ मंदिर में देनी है। रुपया पैसा प्रॉपर्टी नहीं है तो मीठी फुलियाँ देनी है। अगर बच्चा पैदा करने में आप सक्षम नहीं हो तो भी ये मीठी फुलियाँ देनी है। और अगर अपने पड़ोसियों से लड़ाई, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई, अपने घर वालों से लड़ाई, तो भी आपको ये फुलियाँ दे करके अपने इस चंद्र मंगल बुध को अच्छा करो। सब कुछ अच्छा होगा प्रभु कृपा से, जिसके आप मंदिर में जा रहे हो। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा विज्ञान एक ही है, और वो विज्ञान है अपने भावों को समझना। हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, जो सामने वाले के दिल में जो फील है, जब तुम अपने भावों को पढ़ना शुरू करोगे कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, कहाँ गलती हो रही है, किसको मैं क्या कर रहा हूँ, जब तुम अपने ऊपर ये काम करते हो ना, तो तब आपको सामने वाले के भाव नज़र आते हैं कि ये क्या कर रहा है। और जो इंसान पहले अपने आप को नहीं जांचता, वो सामने वाले को ज़िंदगी में नहीं जांच सकता। और जो इंसान सामने वाले को जांच नहीं सकता, वो सामने वाले से धोखा कभी भी खा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। आप जो प्रेडिक्शनें यहाँ कर रहे हो, आप सबने देखी भी। ये प्रेडिक्शनें आपको इस तरह से दिल से फील करके करनी है। वो जो किताबों में शब्द लिखे हुए हैं ना, वो पूरी तरह से पकड़ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक चीज़ के लिए 10 शब्द लिखे हुए हैं। और जब आप बोलने लगते हो तो आपकी ज़ुबान पे आते हैं 5, और इधर उधर से किसी ने सवाल साथ के साथ मरोड़ दिया, आप 3 से ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो शब्दों की कमी हो गई, और शब्दों की कमी होगी, प्रेडिक्शन की कमी हो गई। तो ये जब तक आपकी फीलिंग में रच बस नहीं जाएगा, जब तक इन योगों को देख करके आप अपने अंदर ही इनकी व्याख्याएं उत्पन्न करके पहले अपने पे और अपनों पे काम करके अपने आप को मास्टर नहीं बनाते, तब तक आप सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझ सकते। और यही समझोगे तो उधर से भी धोखा खाओगे और ज्ञान में भी अधूरे पाए जाओगे। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा करो, मंदिर जाओ, मीठी फुलियाँ बांटो और बड़ों का आशीर्वाद लो। पूरे पाँव, पूरी पीठ झुका करके, पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लो। और जो ऐसा करता जाएगा और जो धैर्य से चलेगा, जल्दबाजी से बाज आएगा, आज ही कमाने की नहीं सोचेगा, वो भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन के एक दिन जो चंद्रमा देता है प्रॉपर्टी, पैसा, घर की मन की सुख शांति, अपनों का सुख, वो सब आपके नसीब में होगा। वो सब आपके नसीब। तो यानी कि पाप का त्याग करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा अहंकार, आप सबके लिए जायज़ होगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है।
फिर आप सके थोड़ा सा जाए सर, ठीक है। तो बस यही करना है हमें। आज बहुत अच्छी रही है विद्वानों की सभा, बहुत अच्छा आज आप सबने कोशिश करी, लेकिन आज मैंने एक लेसन दिया है कि बिना महादशा देखे कुंडली देखना महापाप है। उसके बाद वैदिक वाले अंतरदशा देखे और लाल किताब वाले अंतरदशा ना देख करके लाल किताब दशा देखे। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल स्टिक मिलेंगे, लेकिन वशिष्ठ कुंडली से देखें। उसका कारण है, अगर मैं इसके हिसाब से मान लीजिए अभी तक 10,000 कुंडलियाँ मैंने देख ली होंगी, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, होंगी तो शायद इससे ज़्यादा। तो मैंने एक एक ग्रह को पकड़ के देखा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल स्टिक है। और जब संधि काल के अंदर ग्रह विचर रहा होता है, कौन सा ग्रह आगे चला जाएगा, कौन सा पीछे चला जाएगा, ये क्लियर किए बिना महादशा को प्रेडिक्ट करना ज्योतिषियों के लिए पाप हो जाता है, और वहीं से प्रेडिक्शन झूठ हो जाती है। तो इसीलिए आप सबके लिए मैंने एक चैप्टर फ्री बनाया है। ये एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए है। एस्ट्रो साइंस ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर आप चाहे 1000 कुंडली बना करके देखिए, और उसमें साफ तौर पे आपको लगन कुंडली, वशिष्ठ कुंडली, वर्षफल, लाल किताब वर्षफल कुंडली आपको फ्री में देखने को मिलेगी, जितना की मर्जी डाल के देखिए। जो सबसे बड़ी बात है कि कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बेटा मैंने 20 साल मेहनत करके उसमें शुभ अशुभ जोड़े हैं। तो आप बेझिझक अशुभ ग्रह की बुरी प्रेडिक्शन और शुभ ग्रह की शुभ प्रेडिक्शन आप आंख बंद करके करिए। ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। और जो लोग केपी जानते हैं तो उनको आगे नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड का सब मिल जाएगा लगा हुआ, कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहीं लगा हुआ मिलेगा। किस घर को क्या लगा है, 12 घरों में से कौन से घर को कौन से घर लगे हुए हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां लिखा मिलेगा, सामने आएगा स्टिक, चाहे किसी भी चार्ट के ऊपर चेक कर लेना। ये इतना सब कुछ आपको फ्री किया है। और आज एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। ये आपको पता, मैं जो बोलता हूं, जो मैं समय देता हूं, उसमें भले पूरा हो ना हो, लेकिन बाद में पूरा कर देता हूं, क्योंकि ये टेक्निकल लोगों को मैं नहीं ज़्यादा समझ पाता या उनकी गलतियों के कारण। आप सबको, ज्योतिषियों को तो खास तौर पे लोग ये पूछते हैं, अच्छा ये जुड़वा बच्चे साथ में पैदा हुए, अब बताओ इनका भविष्य क्या है, ये कैसा निकलेगा और ये कैसा निकलेगा। फंस जाते हैं ना सारे, तरह तरह के एक्सप्लेन देते हैं, और आप एक्सप्लेन सही भी दे रहे हो तो सामने वाला विद्वान नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आता है, उसको समझ नहीं आता। लेकिन एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर आप उस बच्चे की, दोनों बच्चों की कुंडली डालो और जनरेट करिए, करके वहां के 12 घर खोल लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है 12 घर, जन्म कुंडली के जो 12 घर होते हैं, आप वो खोल लीजिए। उनके सामने ना संख्याएं लिखी हुई हैं, वो केपी वाले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो 12 घरों को लगी हुई संख्याएं होती हैं। आप उसमें से ये देखिए, दोनों कुंडलियों को खोल के, कि इसके पहले घर को कौन सी संख्या लगी है और इसके कौन सी लगी है, इसके दूसरे घर को कौन सी लगी है, इसके दूसरे घर को कौन सी लगी है। इनमें जितनी लाइनों के अंदर डिफरेंस मिले, उतना बड़ा डिफरेंस होता है दोनों बच्चों के जुड़वा होने के बावजूद भी। ये प्रैक्टिकल दुनिया को दिखाइए, खामखाई फिलॉसफी समझाने की कोशिश ही मत करिए। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी का मुंह खुल पाएगा कि 2 जुड़वा बच्चों का अलग अलग भविष्य कैसा होता है।
बात अच्छी नहीं लगी आप सबको? बेटा, विश्व के अंदर ये काम उस भोलेनाथ ने मुझसे करवाना था जो आज आपको सबको दे रहा हूं। पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। ये जुड़ वाला जवाब भी आप सामने रख के बता सकते हो। और जिस जिस घर के अंदर संख्याएं अलग होंगी, उस घर से संबंधित कर्म, रिश्तेदार, उनका सुख दोनों बच्चों की कुंडली के अंदर अलग अलग आप अपनी विद्वानता से प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके बाद दुनिया को पता चलेगा कि जो काम ये मेडिकल साइंस भी ना कर सके, ये बड़े बड़े रिसर्चर ना कर सके, वो हमारे ज्योतिष ने लो टेक्नोलॉजी के साथ ऐप में दे दिया है। पूरी दुनिया अपना भविष्य देखे, उनको जवाब मिलेगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अभी जो वशिष्ठ ज्योतिष शुरू हो रहा है, अभी तो मैंने 49 क्लास तक पढ़ाया है। ये मैं अभी बंद नहीं करने वाला, ये मैं मार्च से फिर शुरू करने लगा हूँ आगे। और मार्च से आप सब तो लोग आते ही हो, लगभग 60,000 प्लस का रजिस्ट्रेशन है हमारे पास में, ये जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन अब ये मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ। मैं हरिंदर शुक्ला से बात कर रहा था, सुबेश रमन से भी बात कर रहा था, राज से भी कर रहा था कि अब हम भारत देश के गुरुकुलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को उस क्लास के अंदर साथ जोड़ करके उनके बड़े होने तक उनको इतना बड़ा विद्वान बनाएंगे कि नासा वालों की सारी कमियां हमारे ये बच्चे पूरे कर सकते हैं। हमें अपने वेद को, अपने विज्ञान को साबित तो हम कर चुके थे, लेकिन पिछले 1200 साल के अंदर हमारी इस संख्या को, हमारे इस विज्ञान को तोड़ दिया गया। वरना विश्व गुरु तो हम तभी थे। आज हमारी इस मोदी सरकार ने पूरी कोशिश करी, वापस सनातन के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, और आप सब सनातनी जुड़ते चले जा रहे हो। और इसके ऊपर ये वेदों के चक्षु, यानी हमारा ज्योतिष विज्ञान वशिष्ठ ज्योतिष के रूप में जब इन लाखों बच्चों को मिलना शुरू हुआ, और वो भी फ्री में, तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 10 साल के बाद यहाँ लाखों जीडी वशिष्ठ होंगे जो किसी को भी समझा पाने में पूरे सक्षम। क्योंकि अब मैं ये विज्ञान साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से खो जाए, सदियों के बाद मिला है। अब इसे इसीलिए बांटना मेरा फ़र्ज़ है, जो मैं आप सबको दूंगा। और जिनको ज़्यादा जल्दी है, जिन्होंने अभी के अभी विद्वान बनना है, तो वो तो पीछे काउंटर लगा हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसे मैं 1 महीने में विद्वान बना दूंगा। कारण क्या है बेटा? चंद्रमा बहता पानी, बृहस्पति स्थिर धन, और चंद्र और बृहस्पति मिले तो क्या बनता है? गज केसरी योग। और बुध स्फोट कर रहा हो तो ये गज केसरी योग, यानी कि सोना गजमुक्ता जितना नहीं होता, बुध स्फोट कर रहा हो तो हाथी के वजन जितना सोना होता है। बेटा, मेरी तो परमात्मा की दया से गज केसरी योग भी है और बुध भी अच्छा है। तो गज केसरी योग परमात्मा ने दे रखा है। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो सोना ज्ञान के रूप में मेरे अंदर है बहुत बड़ा, मैं आप सबको बांट के माला माल कर दूं, ताकि सब लोग समृद्ध और विद्वान हो जाए। आप सब लोग आए, बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि हर हमारा वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन और विद्वान की खोज में आप उपस्थित हों, और इसी प्रकार से धारा प्रवाह विद्वानों का हौसला बढ़ा करके उनको जीवन में आगे लेके जाएं। मार्च से मैं शुरू करूंगा। अब 1.5 साल तक फिर मैं क्लास नहीं रोकूंगा, और 1.5 साल बाद फिर मैं 4 महीने का गैप लूँगा, और हर 1.5 साल पढ़ाने के बाद 4-4 महीने का गैप लेकर के मैं अगले 10 साल तक अभी और पढ़ाता रहूँगा, ताकि कोई कमी नहीं।
और ये तब तक पढ़ाऊंगा जब तक चेले इतने काबिल ना हो जाए आके कहें गुरुजी आपके अगले फल में ये खराबी आने वाली है, थोड़ा संभल के मैं उपाय बता दूं क्या। तब तक मुझे प्रयास करना है और तब तक आप मेरा साथ दीजिए, अच्छी तरह से महामंथन करिए, काबिल बने, विद्वान बने और विद्वान की खोज में हमारे साथ रहे। जय माता, जय माता।